नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरवी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वाकई में बहुत कुछ बदला है। इतना बड़ा बदलाव देखने को राहुल गांधी में पहली बार, यूं तो जो पहली बार शब्द है इसकी भी व्याख्या की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं पहली बार 70 साल, लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तरह की तस्वीर भी पहली बार देखने को मिल रही है और इस तस्वीर को देखकर साफ कहा जा सकता है कि राहुल गांधी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक टी शर्ट के अंदर जाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि माननीय प्रधानमंत्री पूरे सूट, गरम कपड़े, फर्क यहीं से शुरू होता है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि बहुत सारे लोग इस देश में गरीब, मजदूर, बिना कपड़ों के फटे हाल रहते हैं इस सर्दी में, और उसका एहसास वाकई में काबिले तारीफ है। ये सोच डेवलप होनी चाहिए। दो तरह का भारत हम देखते हैं। एक वो भारत जहां लोग हीटर लगाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं सर्दी के सितम से बचने के लिए। दूसरा भारत ग्रामीण भारत, और गांव क्या, शहर में देख लीजिए, सड़कों पर आपको सोते हुए लोग मिल जाएंगे, बिना लिहाज, बिना सर्दी का कोई इंतजाम किए सर्दी का कहर झेलते हैं। क्या महसूस होता है उस गरीब मजदूर को, उस बच्चे को जो बिना कपड़े के, पैर में जूते नहीं है, इस सर्दी में अपना जीवन यापन करता है। दूसरी तरफ दूसरे भारत की तस्वीर जहां बच्चा पूरे गर्म कपड़े, जूते, मोजे, कमरे का टेम्परेचर भी मेंटेन। वहीं दूसरा जो भारत की तस्वीर, गांव सुदूर देहात में झोंपड़ी में एक किसान, एक मजदूर और उसका बच्चा। दो तस्वीर में इसलिए कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं उनको देखिए और राहुल गांधी को, दोनों में आप फर्क महसूस करेंगे। यानी राहुल गांधी अब ये महसूस करने लगे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि वाकई में जो भारत है उसकी एक तस्वीर ये भी है जहां बिना कपड़ों के, नंगे तन किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, और बच्चा वो बचपन बिना कपड़े के किस तरह सर्दी का सितम झेल रहा है। और इसको समझने के लिए आपको उसकी मनोस्थिति में जाना होगा, उस परिदृश्य में, उस परिवेश में जाना होगा। क्या महसूस होता है? राहुल गांधी किसी गरीब परिवार से नहीं आते हैं, संपन्न परिवार है, परिवार की संपन्नता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उसके बाद यह महसूस करना, एक टी शर्ट में सर्दी कितना सितम ढाती है, पहली बार देखने को मिला। काश हमारे राजनेता जनता के दुख दर्द को समझें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें, लगे जनता को कि हमारा नेता हमारे बीच का, हमारे जैसी परिस्थितियों में कैसे जीवन यापन करता है। अब राहुल गांधी को भी समझ में आने लगा है कि किस तरीके से गांव, गरीब, देहात, बात सब करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा भी लगाते हैं, लेकिन
कभी सोचा है वो किसान इतनी सर्दी के अंदर भी खेत में पानी लगा रहा होता है, रात में खेत में काम कर रहा होता है, बिना पर्याप्त वस्त्रों के? व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम। इस सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है, जिससे जो गरीब है, मजबूर है, मजदूर है, उसके कुछ हालात सुधरें। राशन तो सरकार मुहैया करा रही है, काबिले तारीफ है, करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन खाली राशन ही नहीं, सर्दी में कपड़े भी जरूरत होती है। सर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, सर्दी से बचने के लिए कपड़े चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बजाय इसके उसको रोजगार मिलना चाहिए, परमानेंट समाधान होना चाहिए इन समस्याओं के। उसे इस तरीके से फ्री अन्न देकर जीवित रखना, बिना कपड़ों के जीवित रखना। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और गरीबी एक शब्द भर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो गरीबी का दंश झेलते हैं उनको पता होता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। बिना कंबल, बिना रजाई, मजबूरन, पैसा नहीं है उसके पास, काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे में कहां से रजाई भरा ले, कहां से कंबल खरीदे? प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। और अब राहुल गांधी को महसूस होने लगा होगा कि टी शर्ट में सर्दी क्या सितम ढाती है, और महसूस करना चाहिए, जमीन से जुड़ना चाहिए। जमीन से जुड़ाव ही महान बनाता है किसी भी व्यक्ति को और उसके व्यक्तित्व को। पहनावे से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। व्यक्ति बड़ा होता है सारोकारों से। जनता भी ये चाहती है कि उसके हालात में नेता अफसर भी रहकर देखें। और आगे बढ़ना होगा। गरीब का बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहां अफसर का बच्चा भी पढ़े, नेता का बच्चा भी पढ़े, ये बात अलग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज जो व्यवस्था बन गई है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो बढ़ रही है, अमीर का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें कोई संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते। ये जो दूरी बढ़ रही है, जो भारत की दो तस्वीरें, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। राहुल गांधी के इस अवतार को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि एक टी शर्ट के अंदर इस सर्दी में और इतने बड़े परिवार से आया हुआ व्यक्ति अगर उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा है, काबिले तारीफ है। मैं तो यही कहूंगा। अब महसूस होगा कि दर्द क्या होता है, सर्दी का सितम क्या होता है। वैसे भी हिंदी में कहावत है, जिसकी ना फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। यानी उस पीर को अगर महसूस करना है तो बिना कपड़ों के टी शर्ट में घूम कर ही, चल कर ही पता चल सकता है कि वो दर्द क्या होता है। कोट पैंट पतलून पहनकर नहीं महसूस होगा कि बिना कपड़ों के जो गरीब अपना जीवन यापन कर रहा है, जो बच्चा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उस पर क्या गुजरती होगी। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करिए। नमस्कार।